देखिए, यूक्रेनी फोर्स का रूस पर एक और हमला है। एक तरफ मॉस्को, दूसरी तरफ क्रीमिया के इलाके में यूक्रेनी फोर्स ने अटैक किया है। यूक्रेनी फोर्स ने चोनहार ब्रिज पर हमला किया है। चोनहार ब्रिज पर, क्रीमिया से पूर्वी यूक्रेन को जोड़ने वाला यह ब्रिज है जिस पर यह हमला किया गया है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यह अटैक किया गया। अब स्टॉर्म शैडो आपको मालूम है किसने दिया है? यूक्रेन को। तो यूक्रेन का अटैक मॉस्को टू क्रीमिया आपको जल्दी से ही दिखाते हैं। बिग वॉल पर दिखाइए पीसीआर। देखिए यहां पर यह है खरसोन जो कि यूक्रेन में पड़ता है। यह है वो चोनहार ब्रिज जो कि क्रीमिया को यहां से जोड़ता है। और यहां पर आप देखिए इसी ब्रिज पर अटैक किया गया है। एक बार फिर से देखिए, ये आप देखिए, ये है खरसोन यूक्रेन, यहां पर चोनहार ब्रिज है ये, और यहां पर क्रीमिया। आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा जो कर्च ब्रिज है, क्योंकि कर्च ब्रिज जो है वो रूस से जोड़ता है यहां पर क्रीमिया को। और अब इस ब्रिज पर अटैक किया गया है यहां। तो सवाल यह है कि यहां इस ब्रिज पर अटैक करने का मकसद क्या है? पूर्वी यूक्रेन को क्रीमिया से जोड़ता है यह चोनहार ब्रिज। रूसी कब्जे वाले खरसोन से क्रीमिया जाने का रास्ता है चोनहार ब्रिज। देखिए जानकारी भी वहां पर आपको मिल रही है। चोनहार ब्रिज रेलवे लाइन से हथियार, गोला और बारूद पहुंचाया जाता है। ब्रिज पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया, यह दावा किया गया। खरसोन के रूसी गवर्नर के मुताबिक 12 मिसाइलें इंटरसेप्ट हमने की। इसी बीच एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई। क्रीमिया में फिर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। क्रीमिया पर 25 ड्रोन से यूक्रेन का अटैक। 16 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। 9 ड्रोन्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने नाकाम किया। ब्लैक सी में ध्वस्त हुए यूक्रेन से 25 ड्रोन्स। तो 13 दिन में 3 बड़े हमले। यूक्रेन ने क्या कोई स्ट्रैटेजी चेंज की है, या ये सब कुछ केवल दुनिया को ये बताने के लिए कि हम मॉस्को और क्रीमिया दोनों जगह पहुंच सकते हैं? आइए दिखाते हैं आपको। 30 जुलाई 25 ड्रोन अटैक, चोनहार ब्रिज पर हमला। इससे पहले 22 जुलाई अम्यूनिशन डिपो पर अटैक, 17 जुलाई कर्च ब्रिज पर अटैक। तो ये अटैक हाल फिलहाल में क्रीमिया और क्रीमिया से लगे इलाकों पर यूक्रेन ने किए हैं। मॉस्को तो हमने आपको दिखाया ही दिखाया। लेकिन जल्दी से प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, अजय, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर राजन कुमार, सॉरी मैं आपके पास अभी आऊंगा, लेकिन पहले मुझे मनीष के पास जाना पड़ेगा। ये बड़ी खबर आ रही है मॉस्को ड्रोन हमले को लेकर। बड़ी खबर, ड्रोन हमले पास के इलाके से लॉन्च हो रहे। रूसी लोकल सपोर्ट की मिलीभगत की आशंका। गाड़ियों से ड्रोन लाकर लॉन्च किया जा रहा, ये जानकारी सामने आ रही है। मनीष, अभी आप यही बता रहे थे, बताइए इस बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताऊं कि चूंकि आज दिन भर में लगातार रूसी सिक्योरिटी एजेंसी के ऑफिसर सबसे बात कर रहा था, और सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि ये जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं ये आसपास के इलाके से लॉन्च किए जा रहे हैं। बहुत बार तो लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो महज कुछ 100 मीटर की दूरी तक है, यानी वो गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं और फिर उसको जल्दी से असेंबल करके और फिर वो लॉन्च करके वहां से वो रवाना भी हो रहे हैं। एफएसबी की टीम को ऐसे 1-2 सबोटाज ग्रुप जो है उसको पकड़ने में भी कामयाबी मिली है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस बात का हम सब जिक्र लगातार कर रहे हैं कि आखिरकार मॉस्को तक कैसे पहुंच रहे हैं, तो मोर देन 90% केसेस में ये आसपास हो रहा है और उसमें कुछ लोकल सपोर्ट भी है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लाखों की संख्या में यूक्रेनियन लोगों को रशियन पासपोर्ट मिला है, अब वो मॉस्को पहुंच सकते हैं, और वैसे स्थिति में उनकी भी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि डोनेट्स्क से कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी मॉस्को में मौजूद है, मैं उनसे बात कर रहा था और उनका कहना था कि देखिए इसका असर ये होगा कि अब हम पर भी शक किए जाएंगे कि जो लोग यूक्रेन के थे उनको रशियन पासपोर्ट दिया गया, उनको भी रशियन एजेंसी अब शक की नजर से देखेंगे कि कहीं ये भी उसमें शामिल तो नहीं है। तो ये इसका एक ठीक है, मैं आता हूं मनीष आपके पास, इस बारे में और बात करते हैं। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, देखिए यहां पर जिस तरह से ड्रोन अटैक है ये पूरी दुनिया को अब एक बार फिर से सकते में डाल रहे हैं कि पुतिन क्या करेंगे। लेकिन मेरा सवाल पुतिन के करने पर नहीं है सर, मेरा सवाल तो पुतिन के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अगर मॉस्को पर इस तरह के ड्रोन अटैक होंगे तो सुलह की गुंजाइश कम है। ये सुलह की गुंजाइश जो मेंशन किया है पुतिन ने, इसको आप कैसे रीड करते हैं? देखिए गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं इससे काफी खलबली मॉस्को में मच रही है। क्योंकि अभी तक जो दायरा था वो आप देख रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर था या फिर आर्मी पे अटैक हो रहे थे, लेकिन जब सिविलियन एरिया में अटैक होता है तो उसका सीधा असर वहाँ के जो जनमानस होता है, उसकी जो मानसिकता होती है, उसमें एक डर का माहौल आता है और उससे काफी बुरा असर। मॉस्को कई हद तक काफी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन जिस ढंग से ड्रोन अटैक्स बार बार वहाँ पे हो रहे हैं तो आम जो लोग हैं वहाँ पे मॉस्को वासी हैं उनमें भी एक तरह से असमंजस है कि अब क्या होगा, क्या आगे उनको क्या करना चाहिए। जो पुतिन का इससे जो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगती है कि जो दायरा है युद्ध का वो बढ़ सकता है। और जैसा कि मनीष बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि
अब यह भी हो सकता है कि अभी तक जो रूस काफी सोची समझी आर्मी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा था, तो वो भी इस ढंग का स्ट्रेटजी कर सकता है कि वहाँ कीव के जो रेसिडेंशियल एरिया है या जो इंपॉर्टेंट वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी अटैक होने की संभावना है। और जहाँ तक पहले आपकी जो बात है कि यूक्रेन की क्या स्ट्रेटजी है, तो यूक्रेन की स्ट्रेटजी यह है कि उनके जो काउंटर ऑफेंसिव है उनको पता चल रहा है कि वो अभी सक्सीड नहीं करने वाला है, तो वो खासकर वैसे एरिया पे अटैक कर रहे हैं, खासकर क्राइमिया का एरिया जहाँ पे कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्लीट भी है रूस का और सेवास्तोपोल में है वहाँ पे। और उसके अलावा जो ब्रिज की बात करते हैं, कर्च ब्रिज या फिर जो दूसरे जो खेरसोन से जो कनेक्ट करता है, तो उनका मकसद यह है यूक्रेन का कि जो की एरियाज हैं क्राइमिया के वहां पे अटैक किया जाए और मॉस्को में एक दहशत का माहौल बनाया जाए, ताकि अगर सुलह की संभावना अगर बनती है तो मॉस्को पे दबाव रहे कि इस ढंग के अटैक, टेररिस्ट अटैक यूक्रेन भी करवा सकता है। प्रोफेसर राजन कुमार, आपने बड़ी साफगोई से और बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इन अटैक्स को और पुतिन के इस बयान को कैसे देखें। मैं आपके पास फिर से आता हूं।